यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई उत्तल लेंस है तो उल्टा और बराबर आकार के प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस यही था, ठीक है। ये जो होता था मुख्य अक्ष होता था और इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते थे। ओ बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता था। यहाँ पर होता था F1 और यहाँ पर होता था 2F1 और ये साइड में होता था F2 और यहाँ पर होता था 2F2। इस तरह से होता था। तो एक ही कंडीशन ऐसा था जिसमें से बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता था वस्तु के बराबर, वो होता था जब हम लोग 2F1 पर रखते थे। 2F को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहलाता है ये। तो इसमें से कैसे प्रतिबिंब बनेगा? एक किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो इसका परावर्तन जो होता है वो F2 से होकर हो जाएगा इस तरह से, और एक किरण को जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे ऐसे। तो ये जो है आगे जा कर के इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यहीं पर बनेगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह से यहाँ पर बनता है। 2F2 पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2F2 पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें से क्या होता है कि वस्तु को कहाँ रखना है, यही क्वेश्चन में पूछा था। लेंस तथा फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, फोकस की दोगुनी दूरी पर रखेंगे, यही वाला होगा। फोकस की दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, साथ ही साथ वास्तविक और उल्टा भी बनेगा इसमें से प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से आगे जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें से दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि जब कोई बीम या वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये भी हम लोग बनाए थे। प्रतिबिंब ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई किरण अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आपतित होता है तो उसका अपवर्तन जो होता है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। उसी तरह से कोई दूसरा किरण इस तरह से आता है, ये भी फोकस से होकर के फोकस पर प्रतिच्छेद करता है मुख्य अक्ष को। ये है F2 और ये है F1। तो ये जो प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनेगा। लेंस तथा फोकस तथा लेंस के बीच ये नहीं होगा, फोकस पर बनेगा। फोकस की दोगुनी दूरी पर भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें से तीसरा नंबर में कहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब, एक ही कंडीशन था जिसमें से ये आभासी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बाद बाकी जितने भी स्थिति हैं उसमें से वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें से क्या है कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग जो है वस्तु को इस तरह से, ये कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र। ये हो गया F1 और ये हो जाएगा F2। तो यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं, ठीक है, F1। तो ये क्या करेगा, इधर से एक किरण आएगा और इसका जो है अपवर्तन इस तरह से हो गया, F2 से होकर हो जाएगा। और एक किरण को हम लोग गुजारेंगे, इधर से गुजार देते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर के। और इस किरण को जैसे हम लोग पीछे होकर बढ़ाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है इस तरह से। जिस ओर वस्तु को रखते हैं उसी ओर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पर रखे हैं वस्तु को हम लोग? वस्तु को हम लोग फोकस पर नहीं रखेंगे। फोकस पर रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? अनंत पर बनता है। फोकसांतर से कम दूरी पर, फोकस ये है, फोकस से कम दूरी पर हम लोग वस्तु को रखेंगे। अनंत पर रहता है ये भी नहीं होगा। अनंत पर अगर वस्तु को हम लोग रख देंगे तो प्रतिबिंब जो है इसका
फोकस पर बनेगा। इसी प्रकार फोकसांतर की दोगुनी दूरी पर रखने पर, फोकसांतर की दोगुनी दूरी पर रखेंगे मतलब कि वक्रता केंद्र पर हो गया, वक्रता त्रिज्या, और अनंत के बीच में रहता है, तो ये भी नहीं होगा। कहने का अर्थ हो गया फोकसांतर से कम दूरी पर रखेंगे, फोकसांतर से कम दूरी पर, कम दूरी पर रखना है वस्तु को। अगला इसमें से चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन में ये कह रहा है उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने में जब वस्तु या बीम जो होता है लेंस के फोकस तथा प्रकाश केंद्र, फोकस तथा प्रकाश केंद्र या लेंस के बीच में रखा जाता है, यही अभी हम लोग देख रहे थे। तो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और आवर्धित, यही होता है। वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं इसमें से। वास्तविक तथा छोटा, ये भी नहीं होगा। काल्पनिक तथा छोटा, ये भी नहीं होगा। कहने का अर्थ हो गया काल्पनिक तथा आवर्धित। कौन नंबर इसका आंसर हो जाएगा? अभी हम लोग इसको बना रहे थे तुरंत। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें से कहा है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जो है पड़ रही है, और उसकी दूसरी ओर, दूसरी ओर क्या हो रहा है? उत्तल लेंस के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, दूसरी ओर कहाँ होगा? प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष के बीचों बीच एक पर्दा को रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यह समांतर किरण है और लेंस जो है उत्तल है, तो ये क्या करता है? प्रकाशिक किरण को एक बिंदु पर अभिसरित करता है या फिर अभिकेंद्रित करता है। यहाँ पर एक बिंदु आकार का इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें से पर्दा रखा गया इधर, तो पर्दा पर क्या होगा? पूरा पर्दा पर समान रूप से प्रकाशित होगा, ये नहीं होगा। तो पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशित होगा, बीच में प्रकाशित होगा, क्योंकि इसमें से प्रतिबिंब जो होता है एक बिंदु के आकार का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। पर्दा के किनारे पर अधिक प्रकाशित होगा, ये भी नहीं होगा। पर्दा का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें से हम लोग देखें कि पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशित होगा। इस क्वेश्चन में किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर क्या है? फोकस तथा प्रकाश केंद्र, फोकस तथा प्रकाश केंद्र या लेंस के बीच में रखे बीम या वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग बना रहे थे। तो क्या होता है दूसरी ओर? तो ये है, मान लेते हैं इस तरह से उत्तल लेंस, और इसमें से हम लोग ये मान लिए प्रकाश केंद्र हो गया, और ये हो गया F1। इसके बीच में हम लोग वस्तु को रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो होता है इसी ओर बन रहा था प्रतिबिंब। तो वही बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? दूसरी ओर बहुत दूर, दूसरी ओर बहुत दूर मतलब इस ओर, इस ओर तो बनेगा नहीं। तो बीम के ही ओर, बीम के ओर यही है। ठीक है, दूसरी ओर F तथा 2F, यहाँ पर F है और 2F, 2 इसको लिखते हैं, ये हो गया F2। तो ये वाला भी नहीं होगा। तो बीम की ओर बहुत दूर, बीम की ओर बहुत दूर भी नहीं बनता है, तो बीम के ही ओर इसका आंसर होगा। अगला इसमें से सातवां नंबर जो है, सातवां नंबर कह रहा है कि यदि बीम या वस्तु, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस, फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हो, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित होगा, तो हम लोग देख रहे थे प्रतिबिंब का साइज और वस्तु के साइज जो है दोनों बराबर होता था, और साथ ही साथ क्या होता था? वास्तविक तथा उल्टा भी होता था। तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ये भी नहीं होगा। ठीक, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है,
इसमें से कहा है कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित हो या फिर वस्तु का जो है फोकस पर स्थित हो, इस तरह से हो, बीच में दो। घ नंबर इसका आंसर होगा। अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन है। 8वां नंबर में ये कह रहा है, 8वां नंबर में है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर पर एक बीम या वस्तु रखा गया तो लेंस की बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखा गया, यू की दूरी जो है यू हो गया -30 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो लेंस से बराबर दूरी पर ही उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि भी हो गया, यह हो गया 30 सेंटीमीटर, बराबर दूरी पर ही उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर है। तो ये उत्तल लेंस में कब हुआ था? जब हम लोग वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखे थे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर रखे थे, तभी जो है दोनों का दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु का दूरी दोनों बराबर हुआ था। तो वक्रता त्रिज्या का अर्थ हो गया कि इसमें से वक्रता त्रिज्या का वैल्यू जो है वो हो गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका फोकस दूरी क्या होना चाहिए? F बराबर R/2 होता है फॉर्मूला। तो 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर निकलेगा। 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी होगा। गो नंबर। अगला क्वेश्चन इसमें से कहा है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं? एफ बराबर आर बराबर होता है, पी बराबर होता है 1/f, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि फोकस दूरी जो है F = 40 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो 40 सेंटीमीटर है F का वैल्यू। तो इसको हम लोग पहला बात कि मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से डिवाइड करने पर ये 0.404 मीटर निकला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है इसमें से पुट करना है। तो पुट करने पर क्या निकलता है? 1/0.4, इस तरह से होता है। तो इसमें से क्या करेंगे, ये मीटर में है और इसको जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर क्या हो रहा है, डेसिमल हटाने पर ये इस तरह से हो गया। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाता है, 2 20 होता है, 4 पंचे 20, इस तरह से 2.5 डायोप्टर निकलता है। गो नंबर इसका आंसर हो जाएगा तब। तो 9 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10 नंबर में इसमें से कहा गया है कि एक अवतल लेंस है, याद रखेंगे। तो अवतल लेंस क्या होता है, इसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो अवतल लेंस का पहले फोकस हम लोग जान लेते हैं। ये है अवतल लेंस, इस तरह से अवतल लेंस। तो ये हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो कोई भी किरण जैसे इस तरह से आपतित होता है तो इसका अपवर्तन जो है ये हो जाता है, इस तरह से। तो इसको हम लोग पीछे को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका फोकस प्रतीत होता है, इस तरह से। तो इसका फोकस यहाँ पर प्रतीत हो रहा है F1। तो ये कैसा हो जाएगा फोकस? तो ये जो है फोकस ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो P का वैल्यू जो है, P जो है ये 20 फोकस दिया हुआ, F = हो गया 20 सेंटीमीटर। माइनस में लेंगे इसको हम लोग मीटर में पहला कन्वर्ट करेंगे तो -0.2 मीटर हो जाएगा। और P बराबर सूत्र होता है 1/f। तो इसमें से हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 0.2। ठीक है, ये डायोप्टर हो जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन हो जाएगा। डेसिमल अगर हटाते हैं तो ये 10 बन जाता है, ये 5 बनेगा, -5 डायोप्टर निकलता है इसका, -5 डायोप्टर।
घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें से हम लोग ये दिया हुआ है, किसी लेंस की क्षमता वो भी ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये अवतल लेंस है। इसकी फोकस दूरी क्या होगा ये पूछा है। तो हम लोग जान रहे हैं P बराबर जो होता है, P बराबर ये होता है 1/f, P का वैल्यू, और P का वैल्यू हमको पता है वो है -5। तो इसी से हम लोग F का वैल्यू निकाल सकते हैं। F इक्वल टू हो जाएगा 1/P। तो P का वैल्यू इसमें से पुट करना है, P का वैल्यू पुट करेंगे 1/-5 इस तरह से। ये जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 100 से गुना करना होगा, -1/5 और गुना 100, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये निकलेगा -20 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगा। ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें से है, अगला क्वेश्चन इसमें कहा है कि क्षमता P बराबर जो दिया हुआ है वो 4D दिया हुआ, याद रखना है। तो ये किस तरह का लेंस होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी इसका जो है धनात्मक हो जाएगा। तो इसमें से लेंस का क्षमता दिया हुआ है तो फोकस दूरी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, 1/P। तो 1/P तो इसमें से वैल्यू हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये मीटर में निकलेगा। तो इसको जो है डेसिमल में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 0 हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, 2 पंचे 10 मीटर। और ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस, क्योंकि ये धनात्मक है। उत्तल लेंस धनात्मक फोकस दूरी है, इसीलिए उत्तल लेंस हो जाएगा। गौर नंबर इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। कम फोकस दूरी रहेगा तो उसका क्षमता जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f। तो यहाँ पर है पतले लेंसों की फोकस दूरी की अपेक्षा, पतले लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा जो होता है ये कम होता है, कम बढ़ाएगा इसमें से, ठीक है। अगला जो है अधिक उत्तल लेंस में बीम, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में बीम या वस्तु लेंस की फोकस दूरी पर रखा गया है। बीम को हम लोग फोकस दूरी पर रखते हैं उत्तल लेंस में, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है लेंस के दूसरे ओर अनंत पर बनता है। ये अनंत पर, फोकस पर अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन में है उस लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा आभासी तथा या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, यह भी बना रहे थे। फोकसांतर से कम दूरी पर अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं तब बनता है, जब बीम या वस्तु लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर रहेगा। तो 3 नंबर में कम भरेंगे, 3 नंबर में कम भरना है, और ये 2 नंबर में अनंत हो जाएगा और 1 नंबर में कम भराएगा। अगला है इसमें से चौथा नंबर इसमें से कहा जा रहा है पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो पर्दा पर अगर हम लोग प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे तो इसमें से उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो है वो पर्दा पर प्राप्त होगा। चौथा नंबर उत्तल लेंस भरना है। अगला है 5वां नंबर में लेंस से हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा है इसमें से, इसीलिए हम लोग अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में एक ही स्थिति ऐसा था जिसमें से
काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बना था, वो स्थिति ये था कि इसमें से हम लोग वस्तु को फोकस से कम दूरी पर रखते थे, तब बनता था। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1/u 1/v माइनस 1/u ये होता है 1/f फोकस दूरी, ये भरना है इसमें से। और 7वां नंबर के लिए हम लोग बनाएंगे 7वां नंबर। 7वां नंबर में क्या हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या होता है, भी यू एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u माइनस भी बराबर हो गया 1/f। तो इससे f का वैल्यू क्या निकल सकता है, f इक्वल टू हो जाएगा f इक्वल टू भी यू बाय u माइनस भी, इस तरह से। तो यहाँ पर खाली जगह पर हम लोग भी यू भरेंगे। खाली जगह में क्या भरना है, भी यू। आगे इसमें से 8वां नंबर में है इसमें से कि हाँ 8वां नंबर में है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी बाय वस्तु की दूरी आवर्धन m से दर्शाया जाता है इसको। 8 नंबर हो जाएगा ये। 9वां नंबर में है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर हो तो लेंस की क्षमता जो है पी डायोप्टर होता है। पी बराबर क्या हम लोग जानते हैं, ये होता है 1/f। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सरल करेंगे। आगे का जो है इसमें से कहा है यदि किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा और सीधा, ठीक है, लेंस द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा। तो छोटा और सीधा तो हमेशा जो है अवतल लेंस में ही बनता है इस तरह से। तो ये अवतल लेंस में होता है, हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब अवतल लेंस से बनेगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। 12 नंबर में इसमें से क्षमता निकालना है, तो पहले इसको फोकस दूरी को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। f बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर। तो p बराबर होता है 1/f, इस तरह से निकलता है। तो 1/ हम लोग करेंगे 0.5, ये मीटर हो गया। तो इसको हम लोग डायोप्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 डायोप्टर इसमें से निकलेगा, 2 डायोप्टर 12 नंबर। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 13 नंबर देखना है। तो 13 नंबर में कहा है एक लेंस की क्षमता जो है प्लस 2.5 डायोप्टर है। तो धनात्मक है, तो ये लेंस जो होगा वो उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस। तो P बराबर हो गया इसमें से प्लस 2.5 डायोप्टर। तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, वो भी सेंटीमीटर में प्राप्त करना है। तो F इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं 1/p होता है। तो 1/ ये हो जाएगा 2.5। इसको, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पर ये कितना निकल जाएगा, 40 सेंटीमीटर होगा। इसमें से 13 नंबर में 40 भरना है।
इसी तरह से 14 नंबर में कहा है -1 डायोप्टर है, -1, P बराबर हो गया -1D। तो ये किस तरह का लेंस हो गया? अवतल लेंस। ये लेंस जो है अवतल, क्योंकि फोकस दूरी इसका ऋणात्मक है। वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी हम लोग जान रहे हैं F होता है फॉर्मूला 1/P, ये होता है। तो ये हो जाएगा 1/-1 मीटर, कहने का अर्थ हो गया -1 मीटर निकलेगा। तो 1 मीटर होगा इसका आंसर, 1 मीटर। 14 नंबर का 1 मीटर भरना है।